हरीश जी, मैं आपको दे रही हूँ वापस मंच दे रही हूँ हरीश रावत जी, बस एक 30 सेकंड का कमेंट ले लीजिए, फिर मैं आपको दे रही हूँ वापस। बड़ी साफ सी बात है, तमिलनाडु में एक क्रिश्चियन स्कूल में लड़की पर मेहंदी लगाने पर जुर्माना हुआ था और राजस्थान सरकार में रीट का एग्जाम हुआ था। हरीश जी आप चेक कर लीजिएगा। एक बात मैं कहता हूँ, आज जितने मौलाना हिजाब के समर्थन में बयान दे रहे हैं, वो सबसे पहले इस बात के लिए तय करें कि फिल्मों में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो सिर्फ हिजाब पहन करके आएंगी। वहां निर्देशक तय नहीं करेगा कि आप क्या पहनेंगे, वहां हमारा धर्म तय करेगा कि क्या पहने। हरीश रावत जी देखिए ये सवाल जो है, आपको यदि केवल एक ही सवाल है आपके सामने कि मुसलमान ऐसा क्यों कर रहे हैं या माइनॉरिटी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और किसी की जिद नहीं है ना, लाभ होता है तो आपके पास और किसी की जिद नहीं है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे मामलों को जो संवेदनशील भी हैं और साथ ही साथ कुछ कानूनी पेचीदगियां रखे हुए हैं, उन मामलों को माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय न्यायालय को निर्णय कर लेने दीजिए। और आप और हम आइए महंगाई के सवाल पर कुछ बात कर लेते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के सवाल पर बात कर लेते हैं, बेरोजगारी पर बात कर लेते हैं, चूल्हे के सवाल पर बात कर लेते हैं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और हम समझौता करके पीछे पर मैं सवाल आपसे तो बहुत सारे सवाल हैं, आइए उन पर बात कर लेते हैं। नहीं सर, बात तो हर मुद्दे पर होनी चाहिए, लेकिन सर उन मुद्दों पर बात करने का मतलब ने संसद में बयान दिया था। आराम से एक सेकंड अपनी जय अवस्थी जी, एक सेकंड रुक जाइए। हरीश रावत जी, इसमें मुद्दा तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों का भी है, इसमें मुद्दा तो ड्रेस कोड का भी है, इसमें मुद्दा तो यूनिफॉर्मिटी का भी है, इसमें मुद्दे कई हैं सर। लेकिन हम ये कहकर इस मुद्दे से नहीं बच सकते या भाग नहीं सकते कि भाई अभी आप इकोनॉमी पे कर लीजिए, आप अभी रोजगार पे कर लीजिए, ये अहम मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि इन मुद्दों पर बात नहीं हो रही, सिर्फ इस पर बात हो रही है, अरे भाई मामला टूट गया, बहस हुई है इस देश में। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अपने राइट का सवाल भी है, लेकिन ये मामला इस समय एक अंतिम स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो सुप्रीम कोर्ट के विवेक के ऊपर हरीश रावत का विवेक कैसे काम कर सकता है? डॉक्टर स्वामी तक मान रहे हैं, जो परम विद्वान व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको भाजपा भी नहीं खपा पाती, संघ भी नहीं खपा पाता है, उनकी विद्वता का आदर ही नहीं करते हो, तो वो व्यक्ति भी कह रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करे। और उन्होंने एक सलाह दी, एक बात मध्य का रास्ता बताया कि कॉलेज के बाहर तक जाएं, कॉलेज में ड्रेस कोड का पालन करें, एक उनकी राय थी। लेकिन ये सब बातें जो है सुप्रीम कोर्ट को कर लेने दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़े मामले को जो इतने वर्षों से उलझा हुआ था उसका हल निकाल दिया और सबने मान लिया, तो इसको भी कर लेने दीजिए ना। ठीक है, आप जिस हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं के फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन ये किस तरह की सोच है जब ये दलील दे दी जाए कि बच्चियों को मदरसा लौटना पड़ेगा, उस सोच को लेकर सवाल है, सोच को लेकर सवाल है, कोई कोर्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो सोच है उस पर सवाल है। डॉक्टर अजीज खान, बार बार एक दलील दी गई, सिख भी तो पगड़ी, सिखों की भी तो पगड़ी है। अरे भाई, आप सिखों के जो प्रतीक है और जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आते हैं, उनके साथ कैसे ये कंपैरिजन कर सकते हैं? पीसीआर, मेरी आवाज बढ़ा लीजिए। आवाज आ रही है आपकी? मुझसे सवाल है? आप ही से सवाल है, आप ही का नाम डॉक्टर अजीज खान है सर। क्या सवाल है अदिति जी? अच्छा, सवाल ही आपने नहीं सुना, पीसीआर से आवाज बढ़वा रहे थे, मैं उनसे कहती हूँ आपका ऑडियो बढ़ाएं ताकि आप ज्यादा सुन पाए। डॉक्टर अजीज खान, सवाल ये, बार बार ये दलीलें दी जा रही है, सिखों के जो प्रतीक हैं उनके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, जबकि कोर्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में उनका जिक्र कर चुका है, जबकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना था। तो ये कंपैरिजन बार बार क्यों हो रहा है? देखिए अदिति जी, दो तीन बड़ी अहम बातें हैं, उसको समझना है। आज भाई इको मेरी ठीक कर दे प्लीज। 2014 से जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, अब इस पर चर्चा हो रहा है। देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं, उस पर चर्चा नहीं हो रहा है। किसको क्या खाना, इस पर चर्चा हो रहा है। एक बात, अभी मैं तारिक फतेह साहब की बात सुन रहा था, शायद उनको जानकारी है या नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं। देश का जो कल्चर है, देश की जो रवायात है, उसको ये कह रहे हैं औरतों के ऊपर बंधन है। अरे कल्चर भी कोई चीज होती है मेरे दोस्त, तारिक फतेह साहब, कल्चर भी कोई चीज होती है। आपको कल्चर के बारे में जानकारी नहीं।
आपको ये नहीं पता कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है। सुनिए मेरी बात, एक सेकंड आप मत समझाइए, ये तारिक फतेह की आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड सर, आप म्यूट पर हैं क्या? खुद को अनम्यूट कीजिए तारिक फतेह जी। नहीं, मैं म्यूट पे नहीं हूँ। ठीक है, एक सेकंड। और डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे एक बात कहूंगी, बात पूरी कर लीजिएगा क्योंकि उसके बाद तारिक फतेह से आपको जवाब मिलेगा। लेकिन ये इस तरह की मत बताइए किसको कितनी समझ है। आपको बताने की जरूरत नहीं, जनता तय कर लेगी किसे कितनी समझ है। ठीक है, जो बात उन्होंने कहा वही तो बात मैं करूंगा। नहीं, तो उन्होंने आपका निजी हमले किए हैं क्या? उन्होंने अपनी बात रखी है सर, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो आप मुद्दे पर रहिए। तो आप मुद्दे पर रहिए ना, आप मुद्दे पर रहिए और बात पूरी कीजिए। इसका कल्चर नहीं है, ये कल्चर आपका। आपने 4 बीवियां रखी, ये कल्चर होती है किसी भी चीज की। सुनिए, और 200 लौंडे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, धार्मिक स्वतंत्रता होती है, और आज ये सारे मुद्दे आपको तो धर्म इजाजत देता है ना 200 लौंडे रखने का। मैं एक बात और बताना चाहूंगा, चर्चा होना चाहिए शिक्षा पे, बिल्कुल चर्चा होना चाहिए। आज आप आपका दुनिया इजाजत देता है, लौंडे रखने की इजाजत देता है। इसको सुन लीजिए, तारिक फतेह साहब, आपके बड़े काम की चीज है, चर्चा इस पर होनी चाहिए। इस मुल्क में 2018 में 10,83,678 विद्यालय रहे सरकारी, और 2020 में यानी एक साल के अंदर इसमें 10,32,570 स्कूल रह गए, यानी 51,000 स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? उस पर चर्चा बताइए आपने। क्या सरकार एजुकेशन के लिए खबर आई होगी आप? क्या पढ़ाई के लिए गंभीर है? और अगर वाकई में गंभीर होती तो उस पे जो स्कूल बंद है वो बंद एक सेकंड क्या बातें कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुकिएगा तारिक फतेह, एक सेकंड रुकिए तारिक फतेह साहब, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। और जमात इस्लामी का कल्चर कर रहे हैं आप। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, आप शायद भूल गए हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा है हिजाब। नहीं, तो आप मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर होगा। आप ये बताइए मुझे, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सुन रही हूँ मैं आपको, मैं सुन रही हूँ सर। मुद्दे पर रहेंगे तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। मुद्दे पर रहना होगा आपको। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, अगर हिजाब नहीं तो मदरसा जाना होगा, आप इससे अग्री करते हैं? बस इतना बता दीजिए। मैंने आपसे एक बात कहा कि इस मुल्क में तमाम समस्याएं हैं, हिजाब समस्या नहीं है, वो कल्चर है, वो एक समाज का आईना है, समाज का हिस्सा है। आपसे मैंने सवाल पूछा कि अगर हिजाब नहीं तो मदरसा जाना होगा, इस पर आपका जवाब? मैं जानना नहीं मानते हैं तैमूर और औरंगजेब को। डॉक्टर आप मानते हैं जाके उनको। बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं? हिजाब का बड़ा इशू नहीं है। 500 लौंडियां रखने का कल्चर है हमारा। धार्मिक स्वतंत्रता जो एक 500 लौंडियां रख रहे हैं लखनऊ में। जवाब इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके प्लीज। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड सवाल सुन लीजिए। डॉक्टर अजीज खान, नहीं डॉक्टर अजीज खान, आपने जितनी लौंडियां रखी, एक सेकंड कल्चर के नाम पे शर्म आनी चाहिए। नहीं, एक सेकंड संयमित तरीके से, मर्यादित तरीके से बात रखेंगे हम सब, प्लीज। डॉक्टर अजीज खान, आपसे जो सवाल था, हिजाब नहीं तो मदरसा जाना होगा, बस इतना मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आपका। मैंने एक बात अतिथि जी बताया कि हर धर्म के रवायात होते हैं, कल्चर होता है। आप इसे अग्री करते हैं, नहीं करते हैं? सीधा सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आप इससे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं? सहमत नहीं है इससे? बताइए सर, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए सर। अरे भाई, आपके सवाल का क्या मतलब? क्या तो सवाल का जवाब ही देने आए हैं सर आप? मुद्दे पर सवाल ही का तो जवाब देंगे। मुद्दे पे ही जवाब दे रहे हैं, मुझे बोलने तो दे। अरे मैडम, बोलने दे मुझे। इतनी देर में तो आपने दिया नहीं जवाब सर, तब से बोल रहे हैं आप। उम्मीद है अगले 25 सेकंड में दे देंगे। सुनिए प्लीज, मुझे बोलने देखिए, मैंने एक बात कहा, क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। हमारे सिख भाई पगड़ी बांधते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं, और अगर वो स्कूल जाते तो क्या स्कूल रोक देगा? क्या वो उसी कंपैरिजन पर आ गए, उसी कंपैरिजन पर आ गए जिसे बेतुका बताया जा रहा है, उसी कंपैरिजन पर आए, उसी कंपैरिजन पर आ गए। यही सवाल पूछा था थोड़ी देर पहले मैंने आपसे, और आपसे जो सवाल है उसका जवाब आपने दिया नहीं मुझे।